जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ओवुलेशन होता है वो पीरियड्स के 13वें या 14वें दिन के आसपास होता है। और ओवुलेशन के दौरान ही अंडा निकल कर के बाहर ट्यूब में आता है और वहाँ पे आने के बाद वो स्पर्म का इंतज़ार करता है। इस दौरान अगर कांटेक्ट किया जाए तो ये दोनों मिल जाते हैं और अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन इसके अलग आपने कई बार ये भी सुना होगा कि बहुत सारी महिलाएं पीरियड्स के दिनों में ही कंसीव कर लेती हैं, जबकि पीरियड्स के दौरान तो अंडे बन रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि करीब 10 में से 6 महिलाएं पीरियड्स के दिनों में ही कंसीव कर लेती हैं, जबकि उनको इसके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं होती है। तो यही सारी चीज़ें आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करें और पसंद क्यों नहीं आए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर भी करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंचे, उनको भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तन्वी.com में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही किसी महिला के पीरियड शुरू होते हैं तो पीरियड शुरू होते ही उसके फर्टिलिटी हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद उसकी ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद पीरियड्स के 13वें या 14वें दिन के आसपास उन सभी फॉलिकल्स में से करीब एक फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है और फूट जाता है। फूटने के बाद उसमें से अंडा निकल करके बाहर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद वो करीब 24 घंटे तक इंतज़ार करता है स्पर्म का। इस दौरान अगर महिला कांटेक्ट करती है तो वहाँ पर स्पर्म उस अंडे से मिल जाता है, अंडे को फर्टिलाइज कर देता है। उसके बाद प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो ओवुलेशन होता है ये हर महिला का अलग अलग टाइम पर होता है, क्योंकि हर महिला का पीरियड साइकिल अलग अलग दिनों का होता है। और जो ओवुलेशन होता है वो पीरियड साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है कि पीरियड साइकिल कितने दिनों का है। पीरियड साइकिल 21 दिनों से लेकर के 40 दिनों के बीच में होता है। किसी महिला का 28 दिन का, किसी महिला का 30 दिन का, किसी महिला का 21 दिन का, किसी का 26 दिन का और किसी का 40 दिन तक का भी हो सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार किसी भी महिला का ओवुलेशन पीरियड उसके पीरियड्स आने से करीब 14 दिन पहले होता है। इस तरीके से जिस महिला का जितना छोटा पीरियड साइकिल होगा उसका ओवुलेशन भी उतनी जल्दी आएगा। तो ऐसे में अगर महिला पीरियड्स के दौरान या फिर पीरियड्स के आखिरी दिनों में कांटेक्ट करती है तो उसके प्रेग्नेंट होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। कैसे रहते हैं ये भी बता देता हूँ। दोस्तों, हमेशा आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये कि पुरुषों के जो सेल्स होते हैं महिलाओं के शरीर में करीब 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जितना छोटा पीरियड साइकिल होगा उतनी ही जल्दी महिला का ओवुलेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी महिला का पीरियड साइकिल 21 दिनों का है तो उसमें से अगर आप 14 माइनस कर दें तो उसका जो ओवुलेशन होगा वो उसके पीरियड्स के करीब 7वें दिन के आसपास ही हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है जिसको सर्विक्स कहा जाता है, जहाँ से हस्बैंड के सेल्स अंदर फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं और अंडे तक पहुँचते हैं, तो ये जो मुंह होता है ये पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और ज़्यादा खुल जाता है ताकि पीरियड्स की जो ब्लीडिंग है वो खुल करके हो सके। इसके अलावा जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो पीरियड्स बंद होने के बाद भी 2 से 3 दिन तक ये मुंह ऐसे ही खुला रहता है और सॉफ्ट रहता है। उसके बाद धीरे धीरे वापस अपनी शेप में आना शुरू कर देता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोई महिला पीरियड्स के दौरान कैसे कंसीव कर लेती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जितना छोटा पीरियड साइकिल होगा उतनी ही जल्दी महिला का ओवुलेशन होगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे 21 दिन के पीरियड साइकिल का। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो ओवुलेशन होता है वो पीरियड्स आने से करीब 14 दिन पहले होता है या फिर पीरियड्स की जो डेट होती है उससे करीब 14 दिन पहले होता है। तो ऐसे में मान लीजिए अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल 21 दिनों का है तो उसमें से आप 14 माइनस करते हैं तो निकल करके आता है 7। इसका मतलब ये कि उस महिला के पीरियड्स के 7वें दिन के आसपास उसका ओवुलेशन होगा। तो मान लीजिए महिला के पीरियड शुरू हुए 1 तारीख को और उसका ओवुलेशन होना है 7 तारीख को, तो पीरियड्स की जो ब्लीडिंग चलती है वो 3 से 4 दिन चलती है। ऐसे में महिला ने अगर तीसरे दिन या चौथे दिन भी कांटेक्ट किया तो हस्बैंड के जो सेल्स होंगे उसके शरीर में 4 से 5 दिन तक जिंदा रहेंगे। दूसरी बात यह कि उस दौरान बच्चेदानी का जो मुंह होता है ज़्यादा खुला होता है और सॉफ्ट होता है, तो ऐसे में ज़्यादा मात्रा में सेल्स अंदर पहुंच पाएंगे। तो जैसे ही महिला को ओवुलेशन होगा 7 तारीख को या फिर 8 तारीख को भी होगा तो भी अंडे को वहाँ पे पहले से ही मौजूद सेल्स मिलेंगे और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे कि वो अंडे को फर्टिलाइज कर दे और ज़्यादातर ऐसा होता भी है। और इस तरीके से महिलाएं पीरियड्स के दौरान कंसीव कर लेती हैं। तो बात अब ये आती है कि जो महिलाएं ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए, क्या उन सभी को इस तरीके से ट्राई करना चाहिए? यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, देखिए
जिन महिलाओं का पीरियड साइकिल कम दिनों का है उन्हीं महिलाओं को इस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जिन महिलाओं का पीरियड साइकिल ज़्यादा दिनों का है उनको इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनका ओवुलेशन भी लेट होता है। इसके अलावा वो महिलाएं जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, हर महीने अलग अलग डेट पे आते हैं, कभी जल्दी आते हैं कभी लेट आते हैं, तो ऐसे में उनका जो ओवुलेशन टाइम होता है वो भी हर महीने अलग अलग होता है। तो इन महिलाओं को भी इसी तरीके से ट्राई करना चाहिए, पीरियड्स के आखिरी दिनों से ही शुरू करना चाहिए और पीरियड्स के 20वें दिन तक एक एक दिन छोड़ करके रिलेशन में रहना चाहिए। इस तरीके से ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि उनका अंडा फर्टिलाइज हो जाए और वो कंसीव कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।